हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 11 के फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। 11th का प्रोजेक्टाइल क्यों चुना? क्योंकि बच्चों को क्या होता है, मोशन 1D बच्चे पढ़ के आते हैं 9th क्लास से, जहां आता है 2D बच्चे का दिमाग हो जाता है फ्यूज। उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट से। आज मैं न्यूमेरिकल में मेन बेस समझ रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है ना, न्यूमेरिकल बनता है कंसेप्ट से। तो आज हम कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझेंगे, अगले बार टॉपिक में पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल अप्रोच। ये मोशन एंड प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, सोचिए। क्रिकेट आप काफी देखा देंगे, आप देखिए मैं क्या हो रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं बाउंड्री से बॉल फेंक रहा हूँ, तो बॉल ऐसे जा रहा है उड़ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात करें कि आप कोई भी चीज देखिए, आप गन फायर करते हैं हाइट से, तो बॉल ऐसे जा रहा है, बुलेट। तो ऐसा तो कहानी उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलते हैं प्रोजेक्टाइल को थोड़ा डिटेल में समझने, थोड़ा बेसिक से। चलिए बाबू, सबसे पहला बात, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। अब सोचिए बाबू, यहां मैंने एक बॉडी बनाया है, एक बॉडी है मेरे पास, एक छोटा सा बॉडी है। इस बॉडी को मैंने ऐसे प्लॉट किया है। अब देखो बाबू, यहां इस पॉइंट पर बॉल को थ्रो किया ऐसे, तो ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए बाबू, आप भी कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी पेन, और थोड़ा नोट्स अच्छे समझ के बना लीजिए। चलिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आप सोचिए, इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। अब सोचिए बाबू ध्यान से, मैंने बॉडी को यहां पे थ्रो किया, इसको बोलते हैं बाबू, इस यू वेलोसिटी को प्रोजेक्टेड वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस बॉडी वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो किया गया है। चलिए बाबू, अगला, मैंने बॉडी को ऐसे थ्रो किया हो, तो ये जो होता है, ये जो हाइट है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं रेंज। और हमें जो है बाबू यही चीज कैलकुलेट करना है कि बॉडी को प्रोजेक्टाइल में फेंकते हैं तो कितने हाइट से बॉल जाता है और कितने डिस्टेंस को कवर करता है, और यहाँ पे जाने का टाइम कितना लगता है। और ये बहुत काम करे। क्रिकेट देखते हो, दिखता है कि बैट्समैन ने इतना हाइट बॉल मारा है सिक्स, या इतने दूर बॉल गया, सारी चीज का जवाब आज मिल जाएगा। पहले कुछ बेस चलते हैं बहुत, कुछ बेसिक्स, थोड़ा बेसिक से पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ध्यान से, पहले बेस बात करते हैं। u वेलोसिटी है थीटा एंगल बाय x के साथ, तो हमेशा याद रखिएगा ux इक्वल टू होता है u cos थीटा। x एक्सिस के साथ एंगल cos थीटा, y कंपोनेंट वेलोसिटी का u sin थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं बाबू, हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन। प्लेन का मतलब 2D में पढ़ना है बॉडी का। और बॉडी को थ्रो किया मैंने, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे, लेकिन बॉल जा कहां रहा है, नीचे से ऊपर, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी का अगेंस्ट है तो स्मॉल जी नेगेटिव। इसका मतलब बॉडी को एक्स में नहीं थ्रो किए, एक्स का एक्सेलरेशन 0 और वाई का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -g। चलिए बाबू, इस लाइन का भी मीनिंग अब सोचिए बाबू, एक्स में एक्सेलरेशन 0 और लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलिए बाबू ध्यान से, vx इक्वल टू होता है ux प्लस axt। मैंने कुछ नहीं किया बाबू, v इक्वल टू u प्लस at को लिख दिया है फर्स्ट एक्स एक्सिस में। अब सोचिए बाबू, हमें पता है ax 0 है, मतलब vx इज इक्वल टू ux। मतलब इससे एक बहुत काम का चीज निकलता है जो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी किसी भी प्रोजेक्टाइल में सेम होता है x के अलोंग। वेलोसिटी सेम अलोंग x। चलिए बाबू, होपफुली यहां तक समझ होंगे आप कहानी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, अब मोशन को एनालाइज करते हैं। पहला काम मेरा क्या है, यहां से यहां जाने का टाइम कितना होगा। चलिए वो होपफुली आप इतना लिख चुके होंगे, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। मतलब एक्स का वेलोसिटी नो चेंज, क्यों नहीं चेंज है, एक्स में एक्सेलरेशन 0। चलिए वो अब आते हैं थोड़ा सा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, और आपसे कोई पूछे वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, आसान शब्दों में बोलेंगे, कोई भी बॉडी प्रोजेक्टाइल में जाता है और उसे बी जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट का लगता है। चलिए बाबू, थोड़ा इसी चीज को थोड़ा डिटेल से सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, मैं बी पॉइंट पे जा रहा हूं, बी पॉइंट पे एट बी, बॉडी के एक्सिस पे एक्स, वाई कितना 0, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट इक्वल टू 0। वो लगाइए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाई में, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और याद रखिए इस इक्वेशन, देखिए बाबू ध्यान से, मैं t को कोई एक डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं कि टाइम में डायरेक्शन इस क्वांटिटी, टाइम का डायरेक्शन, टाइम स्केलर है, और ये हमारा 0 है। uy कितना था, u sin थीटा। ay बाबू कितना था, -g। और वैसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे नहीं लिख सकते, दिमाग लगाओ लगाओ, तो क्वालिटी का आ गया। चलिए बाबू इतना लिखे। अब चलो ध्यान से बाबू, यहां सोचिए, यहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है बाबू, जब सॉल्व करने जाएंगे तो
इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, चलिए थोड़ा सा साइड हो जाइए। चलिए अब देखिए ध्यान से, एक इक्वेशन क्या आ रहा है, यहां से एक इक्वेशन आ रहा है टाइम t इक्वल टू 0, यहां से आ रहा है जी, क्यों नहीं मेरा सॉल्यूशन होगा, टाइम 0 मतलब बॉडी कहां पे है, ओरिजिन पे। अब सोचिए दूसरा चीज, इसको इक्वेट कीजिए, मतलब u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2u sin थीटा। अब देखिए याद रखिए, इसका जो भी न्यूमेरिकल मोशन इन प्लेन का बेसिक कंसेप्ट से बनता है, हमें थ्योरी समझना होगा अच्छे से। टॉपिक तब हम अगले बार न्यूमेरिकल बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए बाबू, इसी कुछ और तरीके से लिखते हैं, कुछ और बात अभी तक समझ गए। मैंने बी पॉइंट पे जाके कैलकुलेट कर दिया है। अब देखिए वो ध्यान से, हमें पता है थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, साइन 0 0, साइन 180 0, ये आपको बिल्कुल पढ़ाया गया बेसिक मैथ स्टार्टिंग में ही। तो टाइम का मिनिमम वैल्यू अब कितना हो रहा है, 0। एज कॉमन सेंस, 0 180 मतलब बॉडी क्या है, कोई एंगल पे ही नहीं किया, एंगल पे नहीं किया तो हाइट नहीं आया, हाइट नहीं आया तो मोशन प्लेन कहां से हुआ, मोशन स्ट्रेट लाइन हो गई, इसलिए टाइम 0 आया है। चलिए बाबू थोड़ा समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा। बाबू आप वीडियो पॉज करके आप खुद से, अगर आपको पहले पढ़ा हुआ है, पढ़े हुए जरूर है, याद है तो अपने से बनाइए, नहीं याद है मेरे हेल्प से थोड़ा सा करके बनाइए। चलो अगला देखते हैं इसी चीज को। अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री, आपसे पूछे मैक्सिमम टाइम बाबू कितना आ जाएगा, साइन 90 ये भी याद रखना है बाबू। चलिए अगला चीज लिखते हैं वो एक और तरीके से, तो बहुत काम का है, इसको स्टार मार्क लगा देता हूं मैं, काफी बाबू न्यूमेरिकल्स में काम आता है। टाइम लिखने एक और तरीका, देखो फॉर्मूला में क्या है, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा क्या होता है, अरे दिमाग लगाओ, यू आई। चलिए बाबू दिमाग लग रहा है, एक्सेलरेशन जी, स्मॉल जी क्या है, ए वाई, ये बाबू याद रखिएगा। अब कुछ सोचेगा अरे ये क्या हो रहा है, ए वाई तो निगेटिव था, निगेटिव क्यों नहीं रहेगा, और बात बताइए, निगेटिव पर डायरेक्शन बता, टाइम निगेटिव होता नहीं, इसलिए इस बात को भी याद रखना है। टाइम का क्या फॉर्मूला है आपको याद रखना है, यू साइन थीटा बाई जी, 0 180 पे मिनिमम, 90 डिग्री पे मैक्सिमम, और ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। चलिए बाबू अभी तक हमें एक सवाल का जवाब मिल गया, कितना टाइम लगता है कोई भी बॉडी प्रोजेक्टाइल पाथ में चलता है। तो चलिए वो लिख लिए होंगे, तो थोड़ा इरेज करता हूं मैं। अब आपको थोड़ा भी आपको दिक्कत हो, आप कभी भी इस कमेंट में डाल सकते हैं वीडियो को, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव कि बॉल अगर जा रहा है तो ये हाइट कितना है भाई, कैसे निकाले हाइट, सोचो दिमाग दिमाग, एट ए पॉइंट। चलिए वो मैक्सिमम हाइट निकालने चलते हैं प्रोजेक्टाइल का, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होगा, चलिए बाबू मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पे, ए पे। चलिए वो एट ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे देखिए बाबू, हमें पता है आपके थंबनेल में लिखा होगा वीडियो के जो मैंने बनाया था बाबू। चलिए वो देखिए, तो ए पॉइंट बॉडी ऐसे जा रहा है, यूएक्स ऑलवेज होता है बाबू, और यू वाई हमें पता है इस जगह बॉडी आएगा तो बॉडी का वेलोसिटी एक्स में चलेगा, और वी वाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पता है फ्री फॉल होने वाला है इस केस में। तो याद रखिएगा इस केस में हमें पता है वी एक्स, जैसे वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है बाबू वी वाई, ये हमारा 0 है। कौन सा इक्वेशन आ गया बाबू, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए एस वाई, यही तो हाइट है बाबू हमारा। लगाइए इक्वेशन, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए बाबू अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन, प्लेन में इसको y एक्सिस पे लिखा गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं, dy dy पता है 0, uy वो कितना था, जस्ट याद होगा u sin स्क्वायर थीटा, ay माइनस, वो याद रखिए, आपको ये चीज भूलना नहीं है। मैंने ये भी देखा है बच्चों को ना, बच्चे 11 तक जाते हैं, थोड़ा पॉइंट में याद हुई, आपको रिकॉल करते रहना, याद रखिए बाबू। अगर आपको आता भी है तो मैंने बोला वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, देखते आपको दिमाग में क्या रिकॉल हो रहा है, या कुछ भूल रहा है तो मेरे साथ बनाइए, लेकिन रिकॉलिंग कैपेसिटी हमें नहीं छोड़ना है। चलिए वही आ जाएगा फॉर्मूला, एकदम बाबू नींद में भी याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलिए बाबू ये हमारा बनाया फॉर्मूला, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। क्या किया बाबू, टॉप पे गए हैं, टॉप पे जाकर वेलोसिटी का y 0, और वहां से थर्ड इक्वेशन को लगा दिए। चलिए इसी को और कुछ केस बनाते हैं, चलिए थोड़ा सा और बनाते हैं, इसी का कुछ केस बना दूं मैं। तो अब सोचिए बाबू, थीटा 0 डिग्री पहले जैसा, 180 डिग्री, हाइट 0, और 0 पे ऐसे भी 0 आएगा ना भाई, 0 डिग्री का एंगल है, तो बॉडी ऊपर गया कहां भाई, बॉडी तो सीधा चल रहा है, तो हाइट कहां से आएगा। चलिए अगला केस, थीटा 90 डिग्री, साइन 91, तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम आना चाहिए आपको। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है u स्क्वायर बाई 2g, यही वैल्यू आपको याद रखना होगा कि टाइम का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 2u बाई g, इसका वैल्यू कितना आ रहा है u स्क्वायर बाई 2g। चलो एकदम आपको समझ गए,
समझ गए? तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा थोड़ा, और वो कुछ एक और तरीके से लिख देते हैं जो काम देगा आपको। चलिए, वो अभी तक हमें क्या पता चला कि हाइट कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। तो चलिए बाबू इसको और थोड़ा सा तोड़ देते हैं, थोड़ा सा और देखिए ऐसे लिख दें क्या, कुछ दिमाग लगा है। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखो ध्यान से, u साइन थीटा किसका वैल्यू था, याद कीजिए u y का। मैं ऐसे लिख दूं क्या, u y का स्क्वायर बाई 2ay। और ये भी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बनाने वाला हूँ। क्या किया मैंने बाबू, यहाँ पे हमें पता है u साइन थीटा होता है uy, तो uy का स्क्वायर u स्क्वायर एंड करता है, स्मॉल g क्या होगा ay। ये बन गया फॉर्मूला वो मैक्सिमम हाइट का। अभी तक समझ में आया, टाइम निकल गया बाबू, हाइट भी निकल गया। कोशिश करेंगे 10-15 मिनट की वीडियो में बेसिक कंसेप्ट समझ ले थोड़ा थोड़ा इस प्रोजेक्टाइल का, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का बाबू जो भी बात कर रहे हैं। चलिए बाबू अब एक आखिरी चीज निकालते हैं थोड़ा सा चीजों को समझ के। और देखिए तो अगर मैंने प्रोजेक्टाइल पाथ पढ़ा है तो मुझे पता है बॉल ऐसे जाना है। तो सवाल में आता है प्लेयर ने, जैसे क्रिस गेल, विराट कोहली, किसी ने इतना लंबा छक्का मारा है, कितना दूर जाके गिरा है इस टाइप में, ये हम निकाला जा रहा है रेंज। रेंज बाबू को पूछे आपसे क्या होता है, रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। बस याद रखिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब ये भी बोल सकते हैं एस एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, वो एक्स में आएगा तो क्वेश्चन किस में लगाएंगे, एक्स में। क्या क्या पता है हमारे पास, एस एक्स पता है, रेंज है, यू एक्स बाबू पहले से पता है यू कॉस थीटा, ए एक्स पहले से पता है 0, टाइम बाबू पहले से निकल चुका है टाइम ऑफ फ्लाइट का 2 sin थीटा बाई g। वो अभी तक हमें इतना चीज पता है फंडामेंटल, सोचो कौन सा इक्वेशन लगाए। अरे यार ये तो एस नहीं, रेंज निकालना है, रेंज निकालना है मतलब सेकंड इक्वेशन मोशन, क्योंकि हमें सब कुछ डेटा पता है। चलिए बाबू सेकंड इक्वेशन मोशन लगाते हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। और ये समझ गए तो कम कम इरेज ही कर देता हूँ मैं, थोड़ा जगह क्लियर हो जाए। चलिए वो विजिबिलिटी क्लियर करे तो मैक्सिमाइज कर रखा है मैंने स्क्रीन को। चलिए वो लगाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑप्शन। आप भी लिखिए मेरे साथ, मैं भी अपना लिखता हूँ u t प्लस, वो पता है 9th क्लास का बच्चा उसको 3 इक्वेशन वो परेशान करता था, यानी आपको 3 इक्वेशन ऐसा याद करना है, मींस में भी आप बोल दो 3 इक्वल u प्लस 8, s इक्वल u प्लस हाफ इट स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2s, बस बोलते जाना है भाई, रिकॉल करते जाना है। चलिए वो ये हमारा कितना है, रेंज, ux कितना है u cos थीटा, टाइम बाबू कितना था थीटा। और देखो फॉर्मूला का कितना रोल है, मुझे फॉर्मूला याद है जल्दी बना दे रहा हूं, आपको यही बात सोचना है, भूलना नहीं है। चलिए वो ax कितना था 0, मतलब 0 हो गया। चलिए उड़ा दीजिए इसको, जाओ जो अपने घर, चलो गया। चलिए बाबू बचा तो, चलिए उत्तर आ गया, क्या बचा बाबू u स्क्वायर, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g। चलिए वो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी में, और एकदम याद रखिए अभी कुछ और करने वाला हूं मैं, इसी फॉर्मूला को कुछ और तोड़ के, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो बनाते हैं तो कुछ और कांसेप्ट चाहिए होता है। अच्छे से नोट कर लिए बाबू। चलिए टॉपिक समझ गए यहां तक हम, चलिए थोड़ा सा इसको और अगले पेज चेंज किया था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक हम यहां तक फॉर्मूला है हमारे पास, फिर काम कर फॉर्मूला कैसे निकले क्या, 2 sin थीटा cos थीटा एक साथ u स्क्वायर बाई g। अब याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला है, अरे याद करो, पढ़े हो 11th के फिजिक्स मैथ्स में, बेसिक मैथ्स से पहले ये होता है sin 2 थीटा। तो क्या बोलेंगे बाबू, बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पीछा नहीं छोड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रॉन्ग करना है, 2 चैप्टर 11th क्लास में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस। ये बन गया फॉर्मूला, जो नहीं जानता याद रखना मेमोरी के लिए। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। चलिए यहां तक हम समझ गए। चलिए और कुछ केसेस बनाते हो, हमें दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ये कल ये पिछले वाला भी अभी वाला भी। चलिए और केस बनाते हैं, थीटा अगर 0 डिग्री आ जाए तब भी कितना एंगल आएगा भाई, साइन 0 होगा, रेंज 0 भाई। अरे कोई बात नहीं, चलो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, पिछला 90 मैक्स पर 90 तो सब मैक्सिमम आ रहा है, इस बार नहीं आएगा, ठीक कैसे 90 रखिए, 90 इंटू 2 साइन 180 0। चलिए अगला चीज 180 रख के देखिए, साइन 360 भी 0। और तो याद रखिए वो रेंज इन सब पे कितना आता है, ये सारे एंगल्स पे रेंज 0 आता है हमारा।
रेंज मैक्सिमम कब आएगा, सोचो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन 2 थीटा 1 बनेगा तब ना, 90 डिग्री। अब देखो कैसे पता करना है, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा कितना 45। मतलब याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो, 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है हमारा। आपको यहाँ से पूछे मैक्सिमम रेंज कितना आएगा, अब क्या लिखोगे, इस पूरे का वैल्यू कितना आ रहा है 591 यू स्क्वायर। और देखो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आ गया, रेंज का मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई, और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो होता है कितना आया था यू स्क्वायर बाई 2g। ये भी अपने आप में पावर बन गया, दोनों का रेशियो। अभी तक कुछ चीज समझ रहे हैं बाबू, चलिए कुछ और बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्क्रीन को डाउन करके, और लिखते चलिएगा शॉर्टकट बात, समझते चलिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। चलिए उसके बाद याद रखिए थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होता है, ये बात याद रखिए, बहुत ज्यादा यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये डेटा और सुने होगी, कॉल बात स्टार मार्कर लिख लीजिएगा और करेंगे 45 माइनस थीटा 45 एंड 45 प्लस थीटा रेंज सेम होता है, और रेंज सेम होता है। तो अभी तक हम तो ये समझे ना कि टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, वर्टिकल हाइट क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो खून क्या रहा है, खून फिर के कुछ फॉर्मूला आ रहा है, क्या हम रिकॉल करते हैं, रिकॉल करते चलिए। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा 2g, मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g, टाइम ऑफ लाइट 2u sin थीटा बाई g, उसका मैक्सिमम वैल्यू u बाई g। तो हम दिमाग चलते हैं, इसे एक और चीज लिख देते जाते, एक आखिरी चीज मतलब इसी को तोड़ देते हैं। ये जो फॉर्मूला है वैसे देखे बाबू, देखिए तो ये जो फॉर्मूला आया है ऐसे आया मेरा भी ना 2, और उसको ऐसे लिखने में दिक्कत है क्या, दिमाग लगाओ ऐसे लिख दे, वही लिखा मैंने 2u स्क्वायर sin स्क्वायर cos थीटा बाई g। वो याद है कुछ न्यूमेरिकल्स में ऐसे भी लिखा जाता है, 2 बाहर u cos sin थीटा को क्या लिखेंगे uy, u cos थीटा को क्या लिखेंगे ux, g को क्या लिखेंगे ay। ये भी बन गया फार्मूला। अरे वो फार्मूला का खेल है। होपफुली आप टॉपिक को समझे होंगे, डिटेल समझे होंगे, आप क्या कहना है वो टॉपिक को समझिए, कॉपी में नोट कीजिए। जो लोग ऑफलाइन क्लास में ऐसे पढ़े होते हैं, टॉपिक नहीं पढ़े तो पहले से रिकॉर्ड कीजिए, बहुत काम आएगा। और इसी तरह मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता हूँ, अगली बार न्यूमेरिकल बनाएंगे। होपफुली आप समझने के बाद टॉपिक को रिवाइज करो, अपने लैंग्वेज में लिखिए, देखिए दिमाग में रिकॉल हो रहा है कि नहीं, और हंसते खेलते मिलेंगे अगली बार। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे, बाय बाय।